भूत आएगा नहीं ना उसमें, आ जाता भूत। इस गांव का नाम कुलदारा है। ये गांव एक हॉन्टेड विलेज है। इस गांव में जैसे कि 6 बजे के बाद इसकी एंट्री नहीं मिलती है, अगर टूरिस्ट हो चाहे लोकल आदमी हो। इसके अंदर जो भी रात में आ गया उनकी कहानी जैसे पक्की, जैसे मानना पक्का है। ऐसे कई सारे आते हुए गांव वालों के साथ, टूरिस्ट के साथ, जैसे कुछ औरत की वर्ग करके आए हैं कैमरा लगाने के लिए उनके साथ, ऐसे कई सारे आते हैं। तो आपको पता है इंसान से बड़ा आजकल कोई भूत है, थोड़ी सी पब्लिक रहती है। जैसलमेर के आसपास में 200 साल पहले एक जाति के लोग पालीवाल ब्राह्मण थे। पालीवाल जानते हो आप लोग? सर ने पालीवाल मिले सारे यहीं से गए हैं। पालीवाल ब्राह्मणों के कितने विलेज थे? जैसलमेर के 50 किलोमीटर के राउंड में 84 विलेजेस थे पालीवालों के। एक जाति के लोग ब्राह्मण लोग पालीवाल थे। 84 गांव थे 200 साल पहले। 84 गांव में से सबसे बड़ा गांव कुलदारा था, जो अपन लोग खड़े हैं। कुलदारा गांव में आपको घर मिलेंगे, सारे ब्रोकन है, टूटे फूटे घर है, कोई नहीं रहता है, तो सारा खत्म हो गया है। इस गांव में 600 घर की आबादी थी कुलदारा एक गांव में पालीवालों की। और बाकी जो 83 गांव थे उसमें पालीवाल ब्राह्मणों की जरूर 100 घर की आबादी रहा करती थी। सबसे बड़ा गांव, मेन गांव ब्राह्मणों का जैसलमेर के नजदीक कुलदारा विलेज था पालीवालों का। पहले जैसे देखो नौकरी जैसे खेती बाड़ी लोग कम करते थे, लोगों के थी आने जाने के रूट सारे एक थे, तो उस टाइम में लोग छोटे बड़े व्यापार करते थे। ये पालीवाल ब्राह्मण होके भी इनके पास व्यापार था। इनके पास क्या, वो भी तगड़ा व्यापार था। इनके पास सिल्क रोड रहा करता था, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, चाय की पत्ती, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, सिंध, वहीं से व्यापार होता था इन लोगों का पालीवालों का। सिल्क रोड यहाँ से गुजरता था क्या? जी, जैसे वहीं से आता था आगे राजस्थान में, जैसे पूरे राजा महाराजा को सप्लाई होता था। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, ऐसे मतलब बहुत राजस्थान में हमारे कुलदारा वाले ब्राह्मण लोग पालीवाल बहुत बड़े अमीर थे। आपको घर दिखाई देंगे जैसे उस टाइम में लोगों के पास कुछ खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए कुछ नहीं होता था। इन लोगों ने देखो कितने अच्छे घर बनाए हैं। कुलदारा वाले ब्राह्मण लोग पालीवाल संपन्न थे। इनके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा संपत्ति आने से जैसलमेर का किला आप लोगों ने देखा होगा शायद, गोल्डन। उस राजा को पता चला है पालीवाल ब्राह्मणों के पास धन और दौलत, पैसा और संपत्ति ज्यादा है। पहले क्या बोलते थे, भैया पब्लिक से जरूर लगान वसूल होता था राजा महाराजा के टाइम में, अभी बोलते टैक्स। जैसलमेर के फोर्ट के राजा ने पालीवाल ब्राह्मणों के ऊपर टैक्स लगा था। फिर भी भैया जो भी बड़ा आदमी होता है उनका काउंटिंग संभालने वाला एक छोटा आदमी जरूर रहता है, खुद बड़ा आदमी नहीं संभाल सकता। राजा खुद तो नहीं चल सकता था, राजा ने एक मुनीम जैसा सेनापति रखा हुआ था। सेनापति था तो बनिया व्यापारी मारवाड़ी, बनिया जानते हो आप लोग, बिजनेसमैन, हाँ बनिया था। वो राजपूत नहीं था एक्चुअली में, वो बनिया था कास्ट का। उनको राजा और राजपूत की जगह मिली तो उन्होंने पीछे सिंह जड़ा था, उनका नाम रहा करता था सालम सिंह। सालम सिंह की हवेली देखे आप लोग, जैसलमेर के किले के पास में 100 मीटर की दूरी में मोती महल है। एक्चुअली क्या उनका नाम सालम सिंह नहीं था, उनका नाम था जालिम सिंह। वो जुल्म और अत्याचार इतना करता था लोगों के ऊपर हद से ज्यादा। किसी की लड़की के ऊपर बुरी नजर रखना, किसी से ज्यादा टैक्स वसूल करना, किसी को मारना पीटना, और राजा तक कोई शिकायत नहीं पब्लिक की पहुंचने, पब्लिक उनसे डरा करती थी। एक दिन जालिम सिंह जैसलमेर से निकला, इस कुलदारा गांव में आ गया। इस गांव का जो मेन मुखिया था उनका नाम रामचंद्र पालीवाल, हर गांव में सरपंच रहता है। एक ब्राह्मण पालीवालों की 18 साल की खूबसूरत लड़की थी कुलदारा गांव की, यहाँ से बाहर निकली। बाहर जैसे कोई कुआं बना हुआ है बाउडी स्टेप पानी के लिए, ब्राह्मणों की लड़की यहाँ से बाहर उधर पानी भरने के लिए चली गई तो सालम सिंह की नजर पड़ गई ब्राह्मणों की बेटी के ऊपर। सालम सिंह जिद बैठ गया, पालीवाल ब्राह्मणों से बोलने लगा कि लड़की किसकी, मेरे को पसंद आ गई, इनसे मुझे शादी करा दो। पालीवालों ने ऐसे बोला गया, हमारी बेटी से आपको कैसे शादी हो सकती है, आप बढ़िया, हम ब्राह्मण लोग पालीवाल डिफरेंट कास्ट, हमारी बेटी से आपको आज शादी कराने देंगे ना कल करवाने देंगे। उनको कोई डर फोक था ही नहीं। वो तो जैसे कि सेना थी उनके साथ, उन्होंने जैसे धमकी दी थी पालीवालों की लड़की से शादी करने के लिए कोशिश किया था। ब्राह्मणों ने ऐसे बोला, आज मेरी लड़की से शादी जैसलमेर के अंदर हो रही है, जैसे कि आज इस गांव में तो कल किसी और के गांव के साथ बुरा हो सकता है। ऐसा करो, आने वाले दिनों में अपने ऊपर अत्याचार और ज्यादा होगा, किसी को पता ना चले, अपने को और नाइट में 84 विलेजेस खाली करके जैसलमेर शहर वीरान करके निकलना होगा। पालीवालों ने एक रात में एक लड़की की इज्जत के खातिर जैसलमेर के 50 किलोमीटर राउंड में 84 विलेजेस 84 गांव खाली करके चुपचाप चले गए, किसी को पता ना चलने दिया। एक ही रात में जोधपुर पाली की तरफ जैसे आगे वहीं की तरफ निकल गए। 1,11,000 परिवार, जमीन ज्यादा, धन दौलत सारा छोड़कर निकले थे ब्राह्मण लोग। पालीवाल खाली अपने खाने पीने के सामान लेकर वापस साथ में गए थे। हमारे लोग ऐसे ही बोलते थे, जो गाय का बच्चा होता है वो भी बांधा हुआ रह गया इन लोगों का, पालीवालों का। इसलिए इनसे उनमें से सबसे बड़ा गांव कुलदारा था, इसी के ऊपर लड़ाई हुई। इस गांव में जाते समय पालीवालों ने श्राप दिया था,
श्राप ऐसा दिया तगड़ा कि उन लोगों ने ऐसा बोला कि हम तो यहाँ रह नहीं सके तो कोई कुलधारा में ना रह सकेगा। अगर यहाँ पे जो भी रहेगा उनकी फैमिली कभी सुख चैन नहीं पाएगी। ऐसे जैसे कुलधारा गांव एक वीरान है, 83 विलेजेस के अंदर रेगिस्तान वाले लोग बसे हुए हैं। प्लीज थोड़ा मोबाइल बंद कर सकते हो आप लोग, क्योंकि